नमस्कार। मैं सहायकाचार्य वंदना गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का अपना टॉपिक है अंधेर नगरी, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इससे पहले के वीडियोस में अपन ने अंधेर नगरी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक पढ़े थे। उसमें हमने देखा कि अंधेर नगरी राज्य है, उसका राजा चौपड़ राजा होता है और उसकी विवेकहीनता के कारण किस प्रकार से प्रजा परेशान होती है। फिर अंत में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्वयं राजा के ही कर्मों से उसका अंत दिखाया है। तो चलिए अपन देखते हैं अंधेर नगरी नाटक का चौथा अंक। स्थान है राज्यसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक के घबराकर उठता है। क्या कहा? सूपन खा आई ए महाराज भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक, हमको डरा दिया। कि उसे वह गाली देता है और कहता है कि हमें फालतू में ही या अकारण ही डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लेंगे। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है? न तो यह लगा कर देता है, न ही यह पुकारता है। राजा अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री पर महाराज आप पान खाइए। सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सूपन खा के नाम से डरे हैं। सूपन खा को सजा हो। फिर राजा कहते हैं घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोत बुलाने चाहता है। बेर बेर का अर्थ यहाँ होगा बार बार तुमको वह सोत बुलाना चाहता है। नौकर नौकर शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुँह बना बना कर पीता है और दे। नेपथ्य में यानी पीछे से पासरे में दुहाई है। दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़कर लाओ। राजा ऐसी आवाज़ देता है। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़कर लाते हैं। फरियादी दोहाई है महाराज, दोहाई है हमारा न्याय होए। वह महाराज की जय जय करते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय मिले। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। जम के यहाँ का तात्पर्य यहाँ होगा कि यमराज के यहाँ भी जिस प्रकार का न्याय नहीं होता, इस प्रकार का न्याय हमारे यहाँ दरबार में होगा। बोलो क्या बात है? फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर गई है और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई है। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़कर लाओ। मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त को पकड़कर, दोस्त आशना, जो भी उसका कोई परिचित है। आशना का तात्पर्य ये होगा कि जो भी उसका संबंधित है या उसका कोई जानकार है, परिचित है, उसको पकड़कर लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका कोई भाई या बेटा नहीं होता। राजा अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़कर लाओ। नौकर
लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर पड़े। फिर राजा कहते हैं, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज ऐसा मेरा कुछ कसूर नहीं, सुनने वाले ने ऐसा बोदा यानी बहुत ही बेजान या घटिया चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बेखेर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि उसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। ऐसा भिस्ती कहता है राजा को। राजा कहते हैं, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। गडेरिया यहाँ एक जाति के लिए कहा गया है, व्यंग्यार्थ रूप में एक मोटे गडरिये के लिए कहा गया है। क्यों बे ऊख पोड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों? राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख पोड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा इसको निकालो। कोतवाल को अभी सर्वमोहर पकड़कर लाओ। अभी यानी तुरंत, अभी सर्वमोहर का मतलब तुरंत पकड़कर लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैंने तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगरों को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? हाँ, यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? अर्थात राजा को जिस प्रकार से कहा जाता है, राजा उसी बात को मान लेता है। अपने विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है। इस प्रकार से अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है वो अत्यंत ही विवेकहीन है और अपनी मति का बिल्कुल उपयोग न करते हुए एकदम विवेकहीन निर्णय लेता है। कोतवाल, महाराज कुछ नहीं, महाराज ले आओ, कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। इस प्रकार से वह कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है राजा। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है, अर्थात पर्दा गिरता है। इस प्रकार हमने इस चौथे अंक में देखा कि राजा है वो बिल्कुल ही मतिहीन है, अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। जिस प्रकार से मंत्री उसे
कह देता है या फिर कोतवाल उसे जो भी कुछ कह देता है उस बात को ही वह मान लेता है और उसी को फांसी के लिए उपयुक्त ठहरा देता है। इस प्रकार से एक जिस नगरी का राजा विवेकहीन या अविवेकी हो वहाँ की प्रजा का खुश रहना बहुत मुश्किल है। वैसा ही अंधेर नगरी राज्य में होता है कि यहाँ की प्रजा एक अविवेकी राजा के चलते बिल्कुल भी सुखी नहीं है। धन्यवाद।